आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है। देखिए सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी की ये रिपोर्ट। आपको लिए चलते हैं शहर के उस भव्य आयोजन की ओर जहां नन्हे सितारों ने अपनी चमक से पूरे सभागार को रोशन कर दिया। आज दिनांक 10 फरवरी 2026 शहर के मध्य स्थित टाइनी टॉट स्कूल का वार्षिक उत्सव रेडियंस 2026 बड़े ही धूमधाम और गरिमा के साथ हरिऔध कला भवन में आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और समर्पण का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और गणेश वंदना से हुई, जिसने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। नन्हे नन्हे बच्चों की मासूम प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया और हर तालियों की गूंज उनके उत्साह को और बढ़ाती नजर आई। कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। वेलकम सॉन्ग से अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। दादाजी की छड़ी हूं मैं जैसे भावनात्मक कार्यक्रम ने सबको भावुक कर दिया। सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि समाज की सच्चाइयों को भी मंच मिला। आज के किसानों की समस्याओं को उजागर करता कार्यक्रम हो या हंसी खुशी से भरपूर कॉमेडी प्रस्तुतियां, हर कार्यक्रम में संदेश भी था और संवेदना भी। हर दृश्य में बच्चों की मेहनत और शिक्षकों का मार्गदर्शन साफ झलकता रहा, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के प्रतीक कार्यक्रमों ने सामाजिक सौहार्द का मजबूत संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य नितिन गौर ने सभी अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने कहा कि अभिभावकों के सहयोग के बिना ये आयोजन संभव नहीं था। शिक्षकों और बच्चों की कड़ी मेहनत ने इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। इस अवसर पर राजीव सिंह, गप्पू राजेश्वर सिंह सहित समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे, जिनकी मेहनत और समर्पण को प्रधानाचार्य द्वारा विशेष रूप से सराहा गया। कुल मिलाकर रेडियंस 2026 न केवल एक वार्षिक उत्सव रहा बल्कि ये साबित कर गया कि टाइनी टॉट स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में निरंतर नई रोशनी फैला रहा है। देखिए, बच्चे तो अपने से बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट गार्जियंस का। बिना उनके सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो गार्जियन को तहे दिल से थैंक यू, और क्योंकि वो सपोर्ट किया उन्होंने इतना हमको कि हाँ आप करिए, हम लोग साथ। तो थैंक्स अ लॉट फॉर टू यू ऑल द गार्जियन। और बच्चों ने बहुत मेहनत की है, उसके लिए हम देख रहे हैं कि आप जो बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं या जो उनकी तरबियत कर दे रहे हैं और जो उनको संस्कार दे रहे हैं, और गार्जियन भी बहुत खुश है, बहुत प्रभावित है। तो ये जो एजुकेशन का पूरा सफर है, जो पूरी यात्रा है, ये कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, ये स्कूल तो मेरी माता जी श्रीमती रेखा गौर जी ने शुरू किया था, और आज नहीं 1985 में शुरू किया, और तब से ये स्कूल चल रहा है। बीच में उनकी 2000 के आसपास उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से मैंने स्कूल देखना शुरू किया, और आज तक मैं सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए ही डिवोटेड हूँ कि इनको किस तरीके से हम, और बाकी शहरों जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उनमें जो बच्चों को चीजें, सुविधाएं मिलती हैं, वो हम यहाँ पे उन बच्चों को दे सकते हैं। तो इस कामयाबी पीछे आपकी माताजी का पूरा श्रेय है। जी, उन्हीं का आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं, और ये उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे साथ, तो कि आज मैं यहाँ पे। आज बच्चों ने जो प्रस्तुति दिया है वो क्या क्या उसमें जो है? देखिए, बच्चों ने, छोटे बच्चे हैं, वो सिर्फ स्टेज पे खड़े हो जाएं और कोई भी म्यूजिक बजे वो पैर हाथ हिला ले। 3 साल, 4 साल के, 5 साल के बच्चों के लिए इससे ज्यादा बड़ी और कोई चीज नहीं। हाँ, जो हमारी बड़ी क्लासेस की परफॉर्मेंस है शाम को, वो डेफिनेटली बच्चों ने बहुत मेहनत की है उस चीज के लिए, और बहुत अच्छे से उसको स्टेज पे सूरत दिखाएंगे भी। और इसका मेन मकसद
सिर्फ बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको बाहर निकालने का। बच्चों के अंदर बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं जो हम आज डे टू डे लाइफ में इतना ज्यादा बिजी होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है कि जिसकी वजह से हम उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन ये स्टेज एक उसी चीजों को उनकी अंदर से वो प्रतिभाओं को बाहर निकाल लेता है। प्लस टीचर्स ने उन प्रतिभाओं को बहुत अच्छी तरीके से पॉलिश किया है और टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है एक एक गाने को चूज करना, उसको कोरियोग्राफी करना, क्योंकि सारी कोरियोग्राफी किसी भी बाहर के आदमी ने दी। ये सारी कोरियोग्राफी हर एक गाने की सारी टीचर्स ने की, इसलिए थैंक्स टू a lot to them also to making this program a grand सर, आपने कहा कि सोशल मीडिया का ज़माना है और ये बच्चों को सीखने का वक्त है, उनके भविष्य का, फ्यूचर का ये वक्त में शुरुआत होती है उनके संस्कार को लेकर। आजकल जो हम देखते हैं बच्चे जो बच्चों के हाथ में मोबाइल जी, और बच्चे बगैर मोबाइल के रह नहीं पाते, तो गार्जियन के लिए क्या संदेश आप? सर अभी मैं एक रिसेंट की घटना बताऊं। मैं एक शादी में गया था, वहां पे एक सज्जन थे, उन्होंने खाना ले लिया और वो खा नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर में देखा कि वो एक टेबल उनको मिली और वो टेबल पे बैठे आगे मोबाइल रखा हुआ था और तो वो खाना खा रहे थे। तो ये बच्चे ही नहीं, हम लोग भी आजकल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लेकिन गार्जियंस को और हम सब लोग यही चाहेंगे कि थोड़ा बच्चे जो है उनको आप दूर रखें इन सब चीजों से, क्योंकि ये लॉन्ग रन में एक एडिक्शन है। साथियों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरियौत कला केंद्र के बाहर। आज ट्रिनिटास स्कूल आजमगढ़ ने अपना एनुअल डे बहुत ही शानदार और बेमिसाल तरीके से मनाया। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अरफात है, मैं प्रोफेसर हूँ, लखनऊ से आया हूँ। मेरी बच्ची ने यहाँ परफॉर्म किया था और टाइनी टॉट्स स्कूल का ये वार्षिकोत्सव था। बहुत ही इसमें रंगारंग कार्यक्रम की बच्चों ने प्रस्तुति दी और जो बहुत जरूरी होता है, किताबों के अलावा भी इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और मैं स्कूल के प्रबंधन को धन्यवाद देता हूँ कि वो इस तरह के आयोजन कराते रहे और ये बहुत ही जरूरी होते हैं बच्चों के लिए भी, जिससे कि बच्चे दुनिया को जान सके और तमाम पढ़ाई के अलावा भी चीजें जान सके जो उनके पूरे करियर डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी होता है। देखिए, मेरे लिहाज से टाइनी टॉट्स जो स्कूल है यहाँ का, वो जिले का सबसे बेहतर स्कूल है, इसीलिए हम यहाँ पे हैं और हम अपने बच्चों का दाखिला भी कराते हैं। यहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के जो ओनर हैं, प्रिंसिपल हैं, सारा स्टाफ जो है बहुत इस तरीके से ख्याल रखता है। जैसे कहा जाता है कि माँ बाप के बाद उस्ताद ही बच्चों का खरफा होता है। तो ये स्कूल प्रबंधन बहुत अच्छा है, काम करता है और बच्चों के ऊपर अच्छे से ध्यान देते हैं। हम लोग निश्चित रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि स्कूल किस किस तरीके से ख्याल रखता है, तो इसलिए हम लोग निश्चित रहते हैं और बच्चों को अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ भेजते हैं।